मुंबई एयरपोर्ट पर गेट नंबर 18 के पास, जहां से अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें उड़ान भरती हैं, वहां की अजीब सी रोशनी में सिमरन और राहुल बैठे थे। चारों ओर यात्रियों की हड़बड़ी और घोषणाओं का शोर था, पर उनके लिए समय थम सा गया था। राहुल कनाडा में वास्तुकला की पढ़ाई के लिए जा रहा था, एक ऐसा सपना जो उन्होंने पिछले 4 सालों से साथ में देखा था। अब जब वह सपना सच होने की कगार पर था, तो उस सफलता की खुशी पर बिछड़ने की उदासी हावी थी। बस 5 मिनट बचे हैं, राहुल ने अपनी कलाई घड़ी देखते हुए कहा। उसकी आवाज में एक अनजानी घबराहट थी। सिमरन ने अपने होठों पर जबरन एक मुस्कान सजाई। 5 मिनट बहुत होते हैं, हम इनमें पूरी जिंदगी को फिर से जी सकते हैं। वे दोनों चुपचाप अपने कॉलेज के दिनों को याद करने लगे। लाइब्रेरी में चोरी छिपे आइसक्रीम खाना, पहली बारिश में भीगना, और वह दिन जब राहुल को पहले इंटर्नशिप के लिए चुना गया था और सिमरन ने खुशी से चिल्लाते हुए पूरी कैंटीन सिर पर उठा ली थी। उनकी दोस्ती में कभी कोई औपचारिकता नहीं थी, वे एक दूसरे के दर्पण थे। मुझे पता है तुम वहाँ कमाल करोगे, राहुल, सिमरन ने कहा। उसकी आवाज थोड़ी कांप गई थी। पर मुझे आदत नहीं है तुम्हारे बिना जीने की। किसे सुबह सुबह चाय का सबसे खराब कप पीने को मिलेगा, और कौन मुझे बताएगा कि मैंने अपनी चाबी कहाँ रखी है। राहुल ने सिमरन का हाथ पकड़ा। उसका स्पर्श हमेशा की तरह आश्वस्त करने वाला था। मैं तुम्हें हर चीज की याद दिलाऊंगा, सिमरन। और हाँ, अगर मैंने वहाँ जाकर भी तुमसे संपर्क नहीं रखा, तो तुम मुझे भारत वापस खींच लोगी, मुझे पता है। राहुल ने अपनी गर्दन से एक चांदी की पतली चेन निकाली, जिसमें एक छोटा सा एस पेंडेंट लटक रहा था। यह सिमरन ने उसे उसके जन्मदिन पर दिया था। उसने वह चेन सिमरन की हथेली पर रख दी। इसे पहनना, उसने धीरे से कहा। जब भी तुम इसे देखोगी, याद रखना कि मेरी सारी योजनाएं, मेरा सारा भविष्य एक दिन तुम्हें वापस इसी शहर में लाने के लिए है। तभी अंतिम बोर्डिंग की घोषणा हुई। यह जाने का समय था। राहुल खड़ा हुआ। उसके चेहरे पर अब एक दृढ़ता थी, लेकिन आंखों में नमी। वे कुछ देर तक एक दूसरे को देखते रहे। शब्द खो गए थे। सिमरन ने आगे बढ़कर उसे कसकर गले लगा लिया। यह गले मिलना सिर्फ विदाई नहीं था, यह एक वादा था, एक चुप्पी भरी प्रार्थना थी। जब वे अलग हुए, तो सिमरन ने राहुल की आंखों में देखा और अपने दिल के सबसे गहरे एहसास को आवाज दी। राहुल, सिमरन ने अपनी आंखों के आंसू रोकते हुए कहा, तुम जहाँ भी रहोगे, मुझे याद आओगे हमेशा। राहुल मुस्कुराया, एक ऐसा मीठा और दर्द भरा मुस्कान जो हमेशा सिमरन की स्मृति में अंकित हो गया। उसने आखिरी बार सिमरन के गाल को छुआ और अपने बैग के साथ गेट के अंदर चला गया। सिमरन तब तक वहीं खड़ी रही जब तक कि राहुल भीड़ में गायब नहीं हो गया। उसे पता था, यह दूरी सिर्फ भूगोल की थी, दिलों की नहीं।